हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनबोर्डिंग अकेडमी। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में भी तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर प्लांट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई टिश्यू बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी, कोई टिश्यू कम ग्रोथ करेगी, है ना। तो सारी चीज़ों को डेवलप करना है, बराबर करना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बराबर होना है। नहीं तो कोई प्लांट छोटा रह जाए, कोई पार्ट बड़ा हो जाए, रूट थोड़ा ही बढ़ पाए, है ना, और स्टेम बहुत बड़ा हो जाए तो प्लांट रुक ही नहीं पाएगा, प्लांट तुरंत गिर जाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। पेन उठा दो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ना है हमें। दो तरह से कोऑर्डिनेट होता है प्लांट, दो तरह से मूवमेंट वगैरह होता है इसमें। प्लांट में दो तरह का मूवमेंट क्या है, एक नास्टिक मूवमेंट है और एक है ट्रॉपिक मूवमेंट। एक नास्टिक मूवमेंट है और एक है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या है, इतने का निकल रहा है भाई, कहाँ खुल रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखिए मूवमेंट इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन किसके अगेंस्ट होता है, कोऑर्डिनेशन किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट होता है। हमने स्टिमुलस पढ़ा कि स्टिमुलस क्या होता है, एनी थिंग्स विच चेंज द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एनिमल्स बॉडी। ऐसे ही प्लांट में भी है कि प्लांट में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्टिमुलस मिलते हैं ना। प्लांट में भी स्टिमुलस होता है, कई तरह का स्टिमुलस होता है। तो प्लांट में भी मूवमेंट होगा, है ना। प्लांट में मूवमेंट होगा तो प्लांट में मूवमेंट दो तरह से होता है। एक मूवमेंट होता है, एक को कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, और दूसरा होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ऐसा मूवमेंट प्लांट में जिसमें डायरेक्शन हो, क्या हो, ऐसा मूवमेंट जिसमें डायरेक्शन हो, उसको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। ये देखिए दिया है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या है नास्टिक मूवमेंट, क्या है कि जब किसी प्लांट में मूवमेंट या जब कोई प्लांट रिस्पॉन्स देता है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, एक्सटर्नल लाइट हो गया, वाटर हो गया, केमिकल तो मान लो कि इंटरनल हो जाएगा, है ना, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, है ना, टच। तो ऐसे जो ये मैं टच कर रहा था, आपने सुना होगा नाम छुई मुई का, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको कहते हैं। आप जैसे उसकी पत्तियों को छूते हैं तुरंत उसकी पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं आपस में। तो क्या हुआ, टच किया आपने ना, तो प्लांट को स्टिमुलस कहाँ से मिला, टच करने से मिला। प्लांट को स्टिमुलस टच करने से मिला, तो ये हो गया क्या, जो टच है वो स्टिमुलस हो गया। तो ऐसे ही जब किसी प्लांट में मूवमेंट किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा होता है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब कि जो रिस्पॉन्स है, क्या, जो प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा है वो स्टिमुलस को सोच समझ के नहीं दे रहा है कि स्टिमुलस जिधर से मिल रहा है उधर ही को दे दे, रिस्पॉन्स दे दे। जिधर से स्टिमुलस मिल रहा है उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स हो सकता है, उसके फेवर में भी रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहा, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। स्टिमुलस जिधर से मिल रहा है उधर भी जा सकता है, या स्टिमुलस जिधर से नहीं आ रहा है उधर भी जा सकता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट भी जा सकता है।
इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। यानी कि यहां पे एक चीज क्लियर हुआ कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसमें डायरेक्शन होगा। क्या होगा? ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उसमें डायरेक्शन होगा, और जो नास्टिक मूवमेंट है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। अब ये डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई कमरे में एक पॉटेड प्लांट रखा हो। क्या? किसी कमरे में एक पॉटेड प्लांट रखा हो और किसी विंडो के पास रखी हो, किसके खिड़की के पास रखा हो, तो देखते हैं कि कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद वो जो प्लांट है वो खिड़की से होकर बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? खिड़की से होकर बाहर निकल जाता है। खिड़की से होकर बाहर क्यों निकल गया? खिड़की से होकर बाहर इसलिए निकल गया क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत है, और लाइट कमरे में तो मिलेगा नहीं। एक चीज ये क्लियर कर दूं कि ये बल्ब की लाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है कि बल्ब की लाइट बोल दो कि कमरे में लाइट, बल्ब की तो लाइट है तो बाहर क्यों गया। फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर लाइट की जरूरत है, तो कमरे में तो सोलर लाइट मिल नहीं रही है, तो सोलर लाइट को पाने के लिए प्लांट जो है खिड़की से बाहर निकल गया। अब खिड़की से बाहर निकला तो इसमें डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? किधर जा रहा है? जिधर से सनलाइट आ रही है उधर जा रहा है, तो डायरेक्शन हुआ। तो ये जो है ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए केचुए को टच करते हैं, अगर हम केचुआ इधर जा रहा है तो केचुए को जो हम टच करते हैं तो ये थोड़ी ना कि केचुआ जो है वो दूसरी तरफ भाग जाता है, नहीं। केचुआ क्या करता है? केचुआ अपने बॉडी को सिकोड़ता है, और सिकोड़ने के बाद जिधर से आपने टच किया है उसे थोड़ी दूर हट करके जा सकता है, या आप दूसरे मुंह से चलने लगता है, पीछे वाले साइड से चलने लगता है, या दूसरे बगल चला जाता है। कोई उसका निश्चित डायरेक्शन नहीं है कि जिधर से आपने टच किया है उधर ही जाएगा या उसके अगेंस्ट जाएगा। वो चारों तरफ किसी तरफ भी जा सकता है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें, कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें। तो ये क्या हुआ? ये हो गया नास्टिक मूवमेंट। क्लियर कि नास्टिक मूवमेंट क्या है? ऐसा मूवमेंट, प्लांट में ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई स्टिमुलस मिले और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस मिल रहा है उस रिस्पांस में कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है। नास्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय द फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स एंड पेटल्स। क्या कहा मैंने? तो आपको अर्थवर्म का बताया, केचुए का बताया कि कैसा होता है, लेकिन प्लांट में नास्टिक मूवमेंट जो है फ्लैट पार्ट से दिखाई बताया जाता है कि फ्लैट पार्ट में नास्टिक मूवमेंट होता है। किसमें? पत्ती में। किसमें? पेटल्स में। पेटल क्या है? ये पेटल क्या है? पेटल है जिसको हम फ्लावर में कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक है, कोरोला कहते हैं। ये क्यों बना रहता है? ये देखो, ये देखो बना है, तो कोरोला कहते हैं। हिंदी में समझिए जिसको पंखुड़ी कहते हैं, जिसको पंखुड़ी, जिसको हम सूंघते हैं, जिसमें से खुशबू लेते हैं, वो पेटल है। तो वो पेटल वाला पार्ट है जो वो भी चौड़ा होता है, तो उसमें मूवमेंट जो होता है भाई वो लंबाई चौड़ाई चारों तरफ बढ़ता है, लंबाई चौड़ाई चारों तरफ बढ़ता है। इधर भी बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि लीफ है आपकी, मान लीजिए कि ये लीफ है आपकी, तो लीफ इधर भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, और जब इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है? 360 डिग्री पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या है? तो डेवलपमेंट होगा तो मूवमेंट भी होगा। भाई पहले छोटी होगी लीफ, पहले लीफ छोटी होगी, फिर जब और यही लीफ जब और एज्ड हो जाएगी और बड़े ज़्यादा दिन की हो जाएगी, तो ये लीफ जो है इतनी बड़ी भी हो सकती है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना जो बढ़ा, ये मूवमेंट ही तो है। ये इतना जो इतनी डिस्टेंस बढ़ी, ये मूवमेंट के द्वारा तो ही हुआ।
तो मूवमेंट दो तरह का होता है, क्या? एक जिसे हम देख पाते हैं और जिसे हम देख नहीं पाते हैं, है ना। तो ये भी दो तरह का मूवमेंट हो गया कि ऐसा मूवमेंट जिसे हम देख ले जाते हैं और ऐसा मूवमेंट जिसे हम देख नहीं पाते हैं। जब मूवमेंट की बात आई तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि मूवमेंट जो है, देखिए मूवमेंट और मोशन दो वर्ड है। क्या है? मूवमेंट और मोशन दो वर्ड है। मूवमेंट, जब मूवमेंट की बात आई तो बता दूं, मूवमेंट और मोशन दो वर्ड है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मूवमेंट में भी कोई चीज चलता है, गति होता है, और मोशन में भी गति होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के गति में डिफरेंस क्या है? मूवमेंट का मतलब भी क्या होता है? चलना, है ना, या गति। और मोशन का मतलब भी गति होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, साइंटिफिकली जानिए, कि मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है। मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और वो किसी डिस्टेंस को तय करे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और यहां पे आके रुक गया, है ना। तो इसको कहेंगे, ये जो इतना डिस्टेंस चला इसने, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे देखो भाई, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से यहां आया तो 2 कदम चला ना, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन मैं यहीं पे खड़ा हूं और यहीं पर ऐसे झूम रहा हूं, ये मोशन है। मोशन में हूं नहीं हूं? या फैन चल रहा है ऊपर, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन क्या वो दौड़ दौड़ के पूरे कदम चल रहा है? एक ही जगह पर घूम रहा है, लेकिन गति वो भी कर रहा है, चल वो भी रहा है। तो इसको, ये जो मोशन है, अब क्या है? पंखा जहां से चला वहीं पर फिर आ गया, जहां से चला वहीं पर फिर आ गया, ये मोशन है। तो इसमें जब जहां से चला वहीं पर फिर आ गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। भाई अगर ये यहां से चल करके और यहीं पर फिर पहुंच जाता तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है और मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसे ही कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं, जो हमें दिखाई पड़ते हैं, और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। जैसे प्लांट में मूवमेंट होता है। प्लांट में हम छोटे क्लासेस में बताते आते हैं ना, कि जब लिखाते हैं हम कि आप बताइए प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताओ, तो सबसे पहले अध्यापक यही लिखाता है कि प्लांट एक जगह पर स्थिर रहते हैं और एनिमल चलते हैं। मतलब मूवमेंट को बताते हैं, वो एक तरह से वो मूवमेंट को बता रहे होते हैं। लेकिन प्लांट स्थिर तो रहते हैं, लेकिन मूवमेंट होता है उसमें। क्या मूवमेंट उसमें होता है? कैसे होता है मूवमेंट? भाई प्लांट अभी इतना बड़ा है और 1 साल के बाद प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा, तो इतने बड़े में यहाँ से इतना जो डिस्टेंस बढ़ा, ये इतनी दूरी जो तय हुई, ये मूवमेंट के द्वारा ही तो हुआ। मूवमेंट ही तो हुआ। लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो देखो प्लांट बढ़ रहा है, कि दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बढ़ता जरूर है। तो ये हो गया इनविजिबल मूवमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं, पे टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? डेजी फ्लावर क्लोज एट डस्क एंड ओपन एट डेब्रेक, दिस मे बी रिफर्ड टू एज स्लीप मूवमेंट। क्या होता है कि जब क्या होता है? ओपन एट डेब्रेक, जब दिन खत्म होता है, डेब्रेक यानी दिन जब खत्म होता है तो क्या है? वो
बंद होने लगता है, यानी कि क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी मैं और आपको बताता हूँ, शायद इसका मतलब देसी फ्लावर का मतलब ना जानते हो। देसी फ्लावर भाई सब लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आप जानते हो। तो रात जैसे दिन जैसे ख़त्म होता है, रात जैसे आता है, वो जो है पंखुड़ियाँ उसकी बंद हो जाती हैं, फिर दिन आता है, फिर खुल जाती हैं। लेकिन अब वो जो खुलता है तो क्या चारों तरफ खुलता है ना, तो कोई मूवमेंट है कि कहाँ खुल रहा है? आप क्या बोलोगे? दाएं खुलता है, बाएं खुलता है, ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है, क्या बोलोगे? चारों तरफ खुल रहा है ना, ये खुला है, चारों तरफ खुल रहा है। आप देखिए टर्मरिंड, इमली, जनरल बात है। आंवला, जनरल बात है। आंवले की पत्तियों को देखकर आप बता सकते हो कि सूर्यास्त हुआ है या भी नहीं हुआ है। ये दो पौधे ऐसे हैं जो जैसे सूर्यास्त होगा दोनों पौधों की पत्तियां चिपक जाएंगी, ऐसे होती ना। देखो ये आंवले की पत्ती या इमली की पत्ती ऐसे होती है, नहीं होती? ऐसे होती है ना, ऐसे होता है ना। तो ये दोनों लीफलेट्स जैसे सनसेट होगा, सूर्यास्त जैसे ही होगा, ये दोनों पत्तियां चिपक जाएंगी। आप बारिश के मौसम में घनघोर अंधेरा रहा हो, सूर्य ना निकला हो, दिन रहा हो, आपको पता ना चल रहा हो कि शाम हुआ कि नहीं हुआ, आप इमली के पेड़ के पास चले जाइए या आंवले के पेड़ के पास चले जाइए। अगर आपको इमली की पत्तियां चिपकी हुई मिले तो समझ लो कि सनसेट हो गया है। अगर अभी खुली है तो समझो सनसेट नहीं हुआ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी देख सकते हो। तो वैसे जो है ये जो है आपका नास्टिक मूवमेंट है। दिस प्रोसेस हाउएवर शुड नॉट बी कंफ्यूज with thigmotropism, as the folding of leaf always occur in the same direction irrespective of the direction of the stimulus। मतलब वो तो जो टचमीनाट प्लांट है, ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म है, द फोल्डिंग लीव्स ऑलवेज अकर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब टचमीनाट प्लांट की बात की है इसने। कहा गया कि जो टचमीनाट प्लांट है उसको छूने पर, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है यहाँ पे, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है टच करना, थिग्मो मतलब होता है टच करना। तो पत्तियों का फोल्ड हो जाना छूने से, ये डायरेक्शन तो बताता है कि उस सेम डायरेक्शन में डिलीशन जो है फोल्ड हो रहा है, लेकिन क्या वो जिधर से हम टच कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। हमने यहाँ से टच किया बट सारी पत्तियाँ फोल्ड हो गई, एक को टच किया सारी पत्तियां फोल्ड हो गई, है ना। जितने लीफलेट्स हैं उसके अंदर वो सारे जो है फोल्ड हो गए। तो उसमें कोई स्टिमुलस के फेवर में कोई मूवमेंट नहीं है। क्या कहा? इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में नहीं है मूवमेंट उसका, स्टिमुलस के अगेंस्ट है उसका मूवमेंट। टू टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स, फोटोनास्टिक एंड निक्टिनास्टिक। फोटोनास्टिक, जब कोई नास्टिक मूवमेंट लाइट के टुवर्ड या अगेंस्ट हो तो उसको फोटोनास्टिक कहा जाता है। फोटोनास्टिक इज ए नास्टिक मूवमेंट टू लाइट एंड डार्क फेज ऑफ द लाइट। क्या कहा मैंने? लाइट के फेवर में, यानी कि ऐसा मूवमेंट जो लाइट पे डिपेंड हो तो उसको कहा जाता है फोटोनास्टिक। क्या कहता है? फोटोनास्टिक। अभी मैंने आपको इमली की बात बताई, इमली का एग्जांपल दिया। जैसे ही सूर्योदय होगा पत्तियां खुल जाएंगी, जैसे ही सूर्योदय होगा पत्तियां खुल जाएंगी। मतलब कि इमली और आंवले की पत्तियां किस पे डिपेंड है खुलने बंद होने के लिए? लाइट पे डिपेंड है। दिन होगा खुला रहेगा, रात होगी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? ये फोटोनास्टिक कहलाया। क्या कहलाया? फोटोनास्टिक। निक्टिनास्टिक क्या है? द मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू डार्क। जब वो रात
डार्क में, रात के समय खुलती या बंद होती हूँ, ठीक है। सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट सच एज द लीव्स एंड फ्लावर टेक अप अ डिफरेंट पोस्चर एट नाइट देन दैट इन द डे। मतलब कि प्लांट के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो रात में उनका डायरेक्शन कुछ और होता है, दिन में उनका डायरेक्शन कुछ और होता है। सीधी सी बात, एक ही चीज़ ले लीजिए इमली, आप इमली के पेड़ के पास चले जाओ, रात में आप इमली के पेड़ को देखो तो लगेगा कि सारे पत्तियां चिपकी हुई हैं, मतलब आपको सिर्फ लगेगा कि केवल ब्रांच दिख रहा है अगर दूर से देखोगे। दिन में आप देखोगे तो सारी पत्तियां खिली हुई दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो उसको बोलते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल, लीफ ऑफ द रेन ट्री फोल्ड बाय द नाइट फॉल। पानी गिरता है, क्या बोला, नाइट फॉल, रात में जो है ये रेन, कोई रेन ट्री होता होगा, हमें नहीं पता है, कोई रेन ट्री है, तो इसमें जब रात आती है तो क्या हो जाता है, इनकी पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं। तो रेन ट्री की जगह पे हमने आपको बता दिया है क्या कि आप इमली ले लीजिए, आप आंवला की पत्ती ले लीजिए, वो भी रात के समय में फोल्ड हो जाती हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की वजह से मूवमेंट जो होता है वो क्या है। अब देखो ये रह गया यार, इसी को बोलते हैं कि इसको पूछो कि ये कैसे सही होगा। अब देखो ये बड़ा भी नहीं होगा, ये मिटल तब, अच्छा ये तो लेंगे ना, हाँ ये देखो कुछ बड़ा हुआ है, ये और बड़ा कराओ, हाँ? हाथ से भी तो कितने बड़ा रहता है। तो देखिए हम क्या है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट में ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होता है उसमें कैसा मूवमेंट होता है। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। पहले मैंने बोला है कि मूवमेंट दो तरह का है, एक नास्टिक मूवमेंट और एक ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जब नास्टिक मूवमेंट जो होता है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि ट्रॉपिक मूवमेंट में जो मूवमेंट होगा वो तो या तो स्टिमुलस के तरफ होगा और या तो स्टिमुलस के अगेंस्ट होगा, है ना। या तो मैं तुम्हारे तरफ आऊं और या तुमसे दूर जाऊं, तो वहां पे डायरेक्शन होगा। क्या होगा, वहां पे डायरेक्शन होगा। सिंस द ट्रॉपिक मूवमेंट आर स्लो, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ स्लो होता है ना भाई। हम लोग की हाइट बढ़ती है, लेकिन कोई जान पाता है कि कब बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है ना, कोई जान नहीं पाता है। प्लांट की हाइट बढ़ती है, कोई जान पाता है कि कब बढ़ती है, इनविजिबल मूवमेंट है ना। द स्टिमुलस नीड टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर द इफेक्ट ऑफ द टू बी नोटिस। मतलब अगर कोई इफेक्ट नोटिस करना है कि ग्रोथ हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए आपको लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। भाई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, अभी इतना बड़ा है, अब सोचो कि इमेज बनाओ कि 2 साल में मेरा लड़का इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपने कितना इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया बड़ा होने के लिए। इतना बड़ा होने के लिए आपने 2 साल इंतजार किया। 18 साल में इतना बड़ा हो जाएगा या 20 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, आपने 20 साल इंतजार किया, है ना। तो जो ट्रॉपिक ये जो होता है वो कितने दिन, लंबे समय का होता है। जो ग्रोथ मूवमेंट होता है वो लंबे समय का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट आर एज। अब हम टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट बेटा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, डिलीवर करेंगे राजा बेटा, क्योंकि टाइम जो है हो चुका है हमारा। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का, सभी राजा बेटियों, रानी बेटियों, राजा बेटाओं का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।